नमस्कार, मैं किरनेश। 18वीं लोकसभा चुनाव के बीच इनकम टैक्स ने देश की दो बड़ी पार्टियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को नोटिस दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जहां 3567 करोड़ रुपए की नोटिस दी गई है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को पुराना पैन कार्ड उपयोग करने के लिए 11 करोड़ का नोटिस दिया गया है। इसी बीच जिस आरोप को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नोटिस दी गई है, वही आरोप सेम भारतीय जनता पार्टी पर भी लगता है। उसी तरह के मामले भारतीय जनता पार्टी पर भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इनकम टैक्स ने कोई नोटिस नहीं दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है कि हमको तो मिला है नोटिस, लेकिन इसी तरह के मामले में भारतीय जनता पार्टी को भी 4600 करोड़ का नोटिस मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नोटिस नहीं दी गई है। जो केंद्र की मौजूदा सरकार पर आरोप लगाता है विपक्ष, जो केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग केंद्र की भाजपा सरकार अपना हित साधने के लिए करती है, सत्ता बचाने के लिए करती है, यह आरोप भी प्रमाणित होने लगे। देश की दो बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को नोटिस दी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस नहीं दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो 3567 करोड़ रुपए की नोटिस दी गई, इस पर कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर लिखा है। उन्होंने लिखा है 1994-95 में, फिर 2014-15 और 2016-17 आदि में पार्टी के खाते में नेताओं कार्यकर्ताओं ने कुछ रुपए कैश के रूप में जमा कराए थे, जिसकी एक एक जानकारी पहले भी इनकम टैक्स को विभाग को साझा की जा चुकी थी, मगर कांग्रेस पर जानकारी न देने का मनमाना आरोप थोप रही जा रहा है। कांग्रेस को सजा क्यों मिली? कांग्रेस के खाते से इनकम टैक्स विभाग ने 135 करोड़ रुपए निकाल लिए। पार्टी पर 3567 करोड़ का जुर्माने का नोटिस भी दे दिया और खाते भी बंद कर दिए गए हैं। दूसरा सच यह भी है, बीजेपी के पैसों का जो हिसाब किताब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है, उसके मुताबिक 17-18 में 1297 लोगों ने बिना नाम पते के, बिना पूरी जानकारी के भारतीय जनता पार्टी को 42 करोड़ रुपए दिए। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 1300 चंदा देने वालों का नाम नहीं बताया है, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को नोटिस दे दी गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी की इस बेनामी 42 करोड़ रुपए की आय पर इनकम टैक्स विभाग को कोई आपत्ति नहीं है और न ही कोई कार्रवाई की गई है, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सिर्फ पुराना पैन कार्ड का उपयोग किया है, तो उसे 11 करोड़ का नोटिस दे दिया है। तो भारत कांग्रेस के कुछ विधायकों ने, कुछ सांसदों ने 14 लाख रुपए नगद दे दिए, तो उस पर 3500 करोड़ की नोटिस। यही है इनकम टैक्स विभाग की दोहरी नीति। अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों के पैसे के हिसाब किताब के नियमों का जो उल्लंघन बीजेपी ने किया है, उसके लिए उन पर 4600 करोड़ रुपए का जुर्माना बनता है, लेकिन उस पर इनकम टैक्स की चूं सी आवाज नहीं निकलती है। जो नियम कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर लागू किया गया है, वही नियम अगर बीजेपी आप पर आज लागू हो तो 4600 करोड़ के टैक्स देने पड़ेंगे। 4600 करोड़ का जुर्माना भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, लेकिन केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी पर इनकम टैक्स की हिम्मत नहीं है कार्रवाई कर सके। ईडी, इनकम टैक्स, सीआईडी, दूसरे DNI के कार्रवाई से विपक्ष पर होता है, लेकिन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर नहीं। 42 करोड़ किसने चंदा दिया? 1300 वह लोग कौन है जिसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी ने
चुनाव आयोग को नहीं दिया है। इस पर कार्रवाई करने की हिम्मत इनकम टैक्स को नहीं है, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को नोटिस दे दी गई। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों के पैसे जो नियम कांग्रेस पर लागू किए जाते वह नियम बीजेपी पर क्यों नहीं लागू होती, जो नियम सीपीआई पर लागू होती है वह नियम बीजेपी पर क्यों नहीं लागू होती है, सवाल जायज है। दरअसल चुनाव के समय यह एक तरफा कार्रवाई हमें 140 करोड़ भारतवासियों की आवाज कमजोर करने के लिए की जा रही है, ऐसा कांग्रेस की प्रियंका गांधी का कहना है। और कह रही है हम दोगुनी ताकत से लड़ेंगे, देश की जनता बीजेपी के लोकतंत्र विरोधी मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे, यह कहना है। इससे साफ जग जाहिर है कि केंद्र में इसकी सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का उपयोग अपने हित साधने के लिए कर रही है। चुनाव के वक्त पर विपक्षी दलों के खाते पर रोक लगाए जाते हैं, इनकम टैक्स के नोटिस दे दिए जाते हैं, लेकिन 1300 कौन वह व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी को 42 करोड़ चंदा दिया, उसका हिसाब किताब नहीं है। इसी तरह चुनावी चंदे के रूप में सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, किसने दिया जग जाहिर है। जब यही एसबीआई हिसाब देने से कतरा रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो एक एक पैसे का हिसाब दे दिया गया। हालांकि चुनावी बॉन्ड की शुरुआत 29 जनवरी 2018 को हुई थी और अप्रैल 2019 तक कोई हिसाब किताब नहीं दिए गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी को 5,000 करोड़ से ज्यादा के चुनावी बॉन्ड मिले। तो यूं कहा जाए कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। और जिस तरह के इनकम टैक्स का नोटिस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को दिया गया है, जबकि इसी दौरान 42 करोड़ के हिसाब किताब जो भाजपा के चंदे मिले, इसके कोई हिसाब किताब नहीं, देने वालों का नाम नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। इससे साफ जग जाहिर होता है कि इनकम टैक्स भी पक्षपात कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहा है। इसी तरह के कई आरोप विपक्ष के लोग लगाते रहे हैं और यह अब प्रमाणित भी होने लगा है। जब इंडिया गठबंधन की रैली 31 मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में हो रही थी, सभी ने जबरदस्ती विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए। प्रधानमंत्री भी उसका जवाब मेरठ से दिए, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री बिलबिला रहे थे उससे साफ लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह 18वीं लोकसभा चुनाव में डरी हुई है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टियों के खाते बंद किए जा रहे हैं, इनकम टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनकम टैक्स भी एक तरफा कार्रवाई करने में लगा हुआ है। धन्यवाद। मैं कृष्णेश कुमार।